हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुक्ता थी और हम लोग जून के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। दिस इज पार्ट 7 जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसके बाद में एक और लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 8, जिसमें हम अनदर सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे और इस तरीके से जून के पेपर का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। जो मेरे बारे में मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, दे कैन हैव अ लुक। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है सेंट्रल प्लेस थ्योरी को लेकर के। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं। द रेंज ऑफ गुड्स इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेवल टू ऑब्टेन सर्टेन गुड्स और सर्विसेज। रेंज ऑफ गुड और थ्रेशोल्ड के बारे में आई होप आपको पता होगा। देखो ये है, ये वाला जो इनर जो बता रखा है पूरा एरिया, ये आपका थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड का मतलब कि मिनिमम पॉपुलेशन या मिनिमम मार्केट जो चाहिए होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सरवाइव करने के लिए, उतना तो होना ही चाहिए, तो ये मिनिमम है। एंड दिस वन इज द आउटर रेंज ऑफ, ये आपका रेंज ऑफ गुड है। मतलब ये जो पूरा आउटर लिमिट है कि एक कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम यहाँ तक ट्रेवल करेगा, वो यहाँ तक मैक्सिमम ट्रेवल करेगा टू ऑब्टेन दैट पर्टिकुलर सर्विस और गुड्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको इसके डायग्राम में भी दिखा दिया है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, having a high order service implies that there are low order services around it and vice versa. This statement is wrong. गलत है ये statement. Transport principle. Next statement, transport principle में of each higher order center there are 3 centers of immediate lower order. ट्रांसपोर्ट जो प्रिंसिपल है उसका के क्या होता है, के इज 4 ना, के 4 है ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, जबकि मार्केटिंग प्रिंसिपल है दैट इज 3। और फिर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, सॉरी जो मार्केट प्रिंसिपल है उसमें के 3 होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है उसमें के 7 होता है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया बिकॉज इसने ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल में जो हायर ऑर्डर सेंटर्स है वो 3 सेंटर्स बताए। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपका आंसर वैसे भी ए डी हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बट लास्ट भी देख लेते हैं। द लार्जर द टाउन द लार्जर इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जितना बड़ा टाउन होगा उतना ही बड़ा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एरिया होगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है अबाउट द डेंसिटी ऑफ द ओशियन वाटर। ओशियन वाटर की डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी ग्रेडियंट इज ग्रेटेस्ट इन द पाइक्नोक्लाइन लेयर। क्या ये सही है स्टेटमेंट? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, क्योंकि पाइक्नोक्लाइन जो लेयर है वहां पे बिल्कुल रैपिड चेंज होता है ना। पाइक्नोक्लाइन लेयर वही जो आपकी 300 to 1000 मीटर्स की डेप्थ पे हम लोग देखते हैं। तो इस सॉरी तो ये वाला जो एरिया है, जो पाइक्नोक्लाइन लेयर है, उसके अंदर जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वो सबसे ज्यादा होता है। यह बात बिल्कुल सही है। डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर हैज नो रोल इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द वाटर। क्या ये बात सही है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो डेंसिटी है ओशन वाटर की उसका रोल होता है। अब जैसे ये वर्टिकल मूवमेंट, यानी कि हम यहाँ पे अपवेलिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या रोल नहीं होता डेंसिटी का? वेलिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत है। टीएस डायग्राम फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वाटर मासेस इन द ओशियन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वाटर मासेस इन द ओशियंस। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट इज सेकंड स्टेटमेंट, राइट। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें मैच करना है एक्सपर्ट को बेसिस ऑफ लोकेशन थ्योरी के हिसाब से। एलन प्रेड, सबसे पहले देखो मैं यहाँ से देख रही हूँ, प्रेड सबको पता है बिहेवियरल मैट्रिक्स है ना, उससे मैच करता है बिहेवियरल मैट्रिक्स। स्मिथ जो है उसका है आपका एरिया कॉस्ट कर्व थ्योरी। अब अगर आपको ये दो पता है तो उससे आपका आंसर निकल जाएगा। जो ये अपने यहाँ पे देखो, सी का है आपका सेकंड और डी का 1, ठीक है। तो इससे अपना आंसर निकल जाता है। बट यहाँ पे देखो इसने मैच किया है ए, हूवर जो है उसको मैच किया है मैक्सिमम प्रॉफिट, और लोश को जो है वो मैच किया है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, विच इज जो यहाँ पे मतलब यही ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट नजर आ रहा है। तो मैक्सिमम एरिया जो मार्केट एरिया अप्रोच है, वैसे एक्चुअली में मार्केट एरिया अप्रोच दी थी टॉड प्लेंडर ने, ठीक है। मार्केट एरिया अप्रोच दी गई थी टॉड प्लेंडर ने, और जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है
वो आपका दिया था लोश ने। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी थी वो लोश की थी। हूवर जो थी, जो हूवर था उसकी जो थ्योरी थी दैट वाज मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट। मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इससे करेक्ट मैच नहीं करते। बट जो गिवन ऑप्शन है उसके अंदर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ये लग रहा है। बाकी मैंने बता दिया, मार्केट एरिया अप्रोच शॉर्ट ब्लेंडर की थी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट लूश, एंड जो हूवर है उसने मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट की थ्योरी दी थी, उसका जो कि बेस्ड डिलीवर्ड प्राइस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following reason in the ascending order on the basis of share of population that is undernourished। अंडरनरिश्ड के हिसाब से पूछा है शेयर ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो, सब सहारन अफ्रीका आपका जो है, सब सहारन अफ्रीका और साउदर्न एशिया, दे आर द टू रीजन्स विच आर मोस्ट अंडरनरिश्ड है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपको ये पता है सब सहारन अफ्रीका और आपका जो साउदर्न एशिया है ये दोनों मोस्ट अंडरनरिश्ड है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। तो यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाएगा, इसने असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा आपका, सबसे जो ज्यादा अंडरनरिश्ड एरिया है जहाँ पे शेयर ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अंडरनरिश्ड लोगों का, वो है सब सहारन अफ्रीका। सेकेंड इज योर साउदर्न एशिया। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा साउथ अमेरिका, और सेंट्रल एशिया इज द लोएस्ट अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ज्योग्राफी हैज ऑलवेज बीन कमिटेड टू इंटीग्रेट विद द सोशल विद। सोशल को हम किससे इंटीग्रेट करते हैं, बहुत इजी सवाल है ना। सोशल को कल्चर के साथ में हम मतलब इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट जो मैकेनिज्म है, अगर आपने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सीडीएम जो है दैट वाज अ प्रोग्राम विच अलाउज द कंट्रीज विद एमिशन रिडक्शन, मतलब कि एमिशन को लिमिट करने के लिए, एमिशन रिडक्शन के लिए, है ना, एमिशन रिडक्शन एंड एमिशन और एमिशन लिमिटेशन के लिए कमिटमेंट किया जाता है सीडीएम के अंदर। दिस इज द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमें मैच करना है डिजीज को उसके कॉजेस के साथ में। लंग कैंसर, स्मोक, है ना, लंग कैंसर स्मोक से मतलब मैच होता है। ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक की वजह से। स्किन कैंसर, ओवर एक्सपोजर ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी कि हम वो था ना जब ओजोन होल, जब ओजोन होल हुआ था तब ओजोन होल में क्या था कि भाई ओजोन होल है तो इस वजह से यूवी जो रेज है वो डायरेक्ट अब अर्थ सरफेस पे पहुंच रही है, उसकी वजह से लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है ना। तो जो ओवर एक्सपोजर है यूवी रेज का, उसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। मिनीमाटा डिजीज ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछ लेते हैं, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से, तब तो सबको रटी चुका होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या है, 117 का यहाँ पे देखो, लंग कैंसर सेकंड, ए सेकंड, बी थर्ड, सी आपका ये आ गया ओवर एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज, एंड डी का हो गया मरकरी पॉइजनिंग। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है पॉपुलेशन पॉलिसी मेजर्स को लेकर के इंडिया में। पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, द अडॉप्शन रेट ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स इन बिहार इज मोर देन ट्वाइस एज कंपेयर्ड विद द केरला। क्या ये स्टेटमेंट सही है, उल्टा बोल दिया इन्होंने, केरला में ज्यादा अडॉप्ट करते हैं लोग फैमिली प्लानिंग मेथड। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। The extension approach, next statement, the extension approach was aimed at taking the message and services to the people in far off areas of the country। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो जो एक्सटेंशन अप्रोच थी उसका एम यही था कि भाई जो मतलब कंट्री के जो फार ऑफ एरियाज है वहां पे जो मैसेज सर्विसेज हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। कैफेटेरिया अप्रोच, नेक्स्ट स्टेटमेंट, कैफेटेरिया अप्रोच मीन्स द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज इम्पोज्ड एज अ कंपल्सरी मेजर। देखो यहाँ पे कंपल्सरी मेजर इज अ कैच। कैफेटेरिया अप्रोच कब आई थी भाई, देखो कैफेटेरिया अप्रोच जो है वो आपकी अडॉप्ट की गई थी 4th 5 ईयर प्लान के अंदर।
4th 5 ईयर प्लान के अंदर, और इसमें कहा गया था कि भाई जो यंग कपल्स हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा टू गो फॉर द फैमिली प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर को लेकर के था यहाँ पे बात, फैमिली वेलफेयर को लेकर के, तो यहाँ पे कोई कंपल्जन नहीं था, राइट, कंपल्जन नहीं था, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। और लास्ट स्टेटमेंट, द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 वाज focused on the development of education and health sector, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी का पूछा है आपसे कि जो मतलब एनपीपी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, घटता हुआ क्रम पूछा है इकोसिस्टम्स का, राइट। तो सबसे ज्यादा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होती है? स्वैम्प्स एंड मार्शेस के अंदर होती है। उसके बाद में आपके टेम्परेट जो फॉरेस्ट है, मिड लैटिट्यूड फॉरेस्ट भी जिसको कहते हैं, उसके बाद में मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड या टेम्परेट ग्रासलैंड्स, एंड सबसे कम ओपन ओशंस के अंदर। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे बैठ रहा है? देखो, सबसे डिसेंडिंग घटता हुआ क्रम पूछा है ना, तो आपसे ये आ जाएगा सबसे कम, तो बी सबसे कम हो गया, और आपका ए, दिस इज डी एंड सी, सी में सबसे ज्यादा, ए में सबसे कम, यानी कि ऑप्शन ए जो है विच इज द करेक्ट वन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। यहाँ पे देखो मैंने इसका ये भी लगा दिया जिससे कि आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पे देखो दिखा रखा है, दिस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का दे रखा है आपको। दिस इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम, है ना। एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा किसकी है? स्वैम्प एंड मार्शेस की सबसे ज्यादा है, फिर कोरल रीफ्स की, एंड देन या पेलिंग जोन, लेक्स एंड स्ट्रीम्स की ध्यान, ओपन ओशन की सबसे कम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, फिर ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट यानी कि डेसिडुअस, फिर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस, फिर बोरियल फॉरेस्ट, सवाना आ जाएगा, और टेम्परेट ग्रासलैंड आपका यहाँ पे आ रहा है, टुंड्रा, देन डेजर्ट स्क्रब्स जो होते हैं वो, और एक्सट्रीम डेजर्ट्स। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज द हाईएस्ट पीक? हाईएस्ट पीक कौन सी है भैया पेनिनसुलर इंडिया की? वेस्टर्न घाट, अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी जो है हाईएस्ट पीक है, तो वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। अन्नाईमुडी कहाँ पर है ये देख लो, अन्नाई पीक यहाँ पे दिखा रखा है इस मैप के अंदर हाईलाइट करके, जस्ट अ सेकंड, ये देखो, ये हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है अन्नाईमुडी, 2695 यहाँ पर है अन्नाईमुडी, तो ये है हमारी हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट, कोपेन के क्लासिफिकेशन के सिंबल्स को मैच करना है। AW जो है विच मींस विंटर टाइम ड्राइनेस, तो विच मींस समर टाइम रेनफॉल, तो ट्रॉपिकल सवाना हो गया, समर टाइम रेनफॉल ट्रॉपिकल सवाना ही मिलती है। BS इज ड्राई सेमी एरिड, कौन सा हो गया? स्टेपी क्लाइमेट हो गया। CS इज व्हाट? वार्म टेम्परेट है, और S इज समर टाइम ड्राइनेस, यानी कि विंटर में रेनफॉल होती है, तो आपका आ जाएगा मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट विद ड्राई समर। ये कौन सा क्लाइमेट है? दिस इज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। वैसे कोपन के क्लासिफिकेशन पे मैं एक वीडियो बहुत जल्द ही बनाने वाली हूँ। कई स्टूडेंट्स को कोपन क्लासिफिकेशन में काफी डाउट रहता है, तो ये बहुत ही इजी है, सबसे इजी अगर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में पूछा जाए तो वो कोपन का ही है, और हम इसे रटेंगे नहीं, हम इसे बनाएंगे, तो एक मैं अच्छा सा इसका वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए। EF जो सिंबल है दैट इज रिलेटेड टू पेरिफेरल, जो परपेचुअल आपका जो फ्रॉस्ट क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देख लो, A थर्ड, B 1 और C 4th एंड EF इज आपका सेकेंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following geographical concept was inspired by the Darwin's origin of species? डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है ये 1859 के अंदर आई थी, और इसी से ही इंस्पायर होकर के WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस ने साइकिल ऑफ इरोजन दिया था। कब दिया था? 1899 के अंदर। ठीक है, The earthquake. Next question. The earthquake on the Pacific coast of Mexico are associated with the subduction boundary of the plate. अगर आपने प्लेट बाउंड्री पे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मेजर माइनर प्लेट्स भी
देख चुके हैं और प्लेट बाउंड्रीज भी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं की है तो वीडियो लेक्चर में कवर कर लीजिएगा, आपने वो पढ़ा हुआ है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कौन सी होगी इसमें? कोकोस। अभी देखो कैसे कोकोस हुई, यहाँ पे देखते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिख रही है आपको, ये है ना, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है पैसिफिक प्लेट, दिस इज कैरेबियन प्लेट। अब इससे सबडक्शन पूछा है, पैसिफिक प्लेट, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? पैसिफिक कोस्ट ऑफ मेक्सिको, earthquake on the Pacific coast of Mexico associated with the subduction boundary of which plate? तो कोकोस आ जाएगा, ये कोकोस ही यहाँ पे सबडक्ट हो रही है, ठीक है ना, दिस इज द कोकोस, ये कोकोस प्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये दिखने में बहुत इजी लग रहा है आपको और आता भी है आपको, बट फिर भी आप कहीं हो सकता है गलत कर जाओ क्वेश्चन को। यहाँ पे ध्यान रखना, इसने कंट्रीज पूछी है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पे हेडक्वार्टर नहीं पूछा गया है, ठीक है, हेडक्वार्टर यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो देखो सार्क जो है आपका, उसका क्या है? नेपाल से वो मैच हो जाएगा, क्योंकि काठमांडू के अंदर, इसका हेडक्वार्टर भी वैसे सार्क जो है उसका काठमांडू नेपाल के अंदर ही है। आसियान जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर भी जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया जो है वो उसकी मतलब जो कंट्री, ये उसी का ही, इस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है ये कंट्री, ठीक है। ओपेक, देन आता है ओपेक एंड यूरोपियन यूनियन। ओपेक जो है उसका हेडक्वार्टर तो है ऑस्ट्रिया के अंदर, बट ओपेक की मेंबर कंट्री नहीं है ऑस्ट्रिया, ठीक है, ध्यान रखना, ओपेक की मेंबर कंट्री नहीं है। ओपेक जो है उसकी 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, कौन कौन से थे? एक था आपका इराक, ईरान, इराक, ईरान, देन कुवैत, एक आपका वेनेजुएला, वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ये 5 इसके फाउंडिंग मेंबर थे ओपेक के। तो वेनेजुएला जो है विच इज अ मेंबर कंट्री ऑफ ओपेक, इस वजह से ओपेक वेनेजुएला से मैच होगा और यूरोपियन यूनियन जो है वो ऑस्ट्रिया से मैच होगा। यहाँ पे ऑप्शन में इसने क्या किया है? ऑप्शन में ओपेक C1 और C4, ये देखो दोनों से मैच किया, जबकि A और B दोनों मैच है, इसमें भी दोनों बराबर है, सेकंड और थर्ड से मैच है, यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, ठीक है ना। तो आता हुआ क्वेश्चन कहीं आपका गलत ना हो, इसलिए एक बार आप सारे ऑप्शंस देख लो कि क्या चीज पूछी गई है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन, जो ऑस्ट्रिया है वो यूरोपियन यूनियन की एक मेंबर कंट्री है, और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है विच इज इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये जो सारे, जब ये पूरा सीरीज, एक और बस वीडियो आएगा उसके बाद में ये पूरा जून का पेपर हमारा डिस्कस हो जाएगा। इसकी पीडीएफ में जो पूरा कंपाइलेशन है पीडीएफ का, वो मैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप एमडी पनासिया ऑफ ज्योग्राफी से जुड़ जाइए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मुक्ता_दीप पे भी, या फिर टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया है ये एक्सप्लेनेशन तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, प्लीज डू हिट अ लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।